वर्तमान भारत की धरती पर बीजेपी के शासनकाल में जहां अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म और अत्याचार जारी है, वही बौद्धों की भी बहुत बुरी तरह से उपेक्षा की जा रही है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आगरा में थाना एतमादौला के अंतर्गत मारवाड़ी इंदिरा नगर शंभू नगर एक बस्ती है, उसके नज़दीक मेहताब बाग रोड के पास अपनी झोपड़ी डाल करके विगत 40 वर्ष से वहाँ रह रहा हूँ। इस 40 वर्ष के दौरान मैंने राष्ट्र के हित में जितने कार्य किए वही बैठ कर के किए, उस झोपड़ी में ही रहकर किए जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी। लेकिन बरसात में अचानक उसकी कच्ची दीवारें टूट जाने से झोपड़ी जब ज़मीन पर आ गई तो कुछ लोगों ने उस झोपड़ी की जगह पर एक कमरे का निर्माण करने के लिए मेरे से प्रार्थना की। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी विगत 3-4-5 वर्ष पहले एक कमरा वहाँ बनाया और अभी कुछ दिन पहले मैंने वहाँ 10,000 रुपये के पेड़ लगाए जो लोगों ने मुझे सहयोग प्रदान किया। उस कमरे पे भी ऊपर सीमेंट की सीट पड़ी हुई थी और चारों तरफ अभी 1-1.5-2 महीने पहले मैंने बैरिकेडिंग किया, तार लगा करके उसका मैंने सौंदर्यीकरण किया, यानी उस ज़मीन पर प्लांटेशन किया, पेड़ लगाए, है ना, ताकि प्रदूषण मुक्त जो है वातावरण वहाँ का बने। लेकिन खेद के साथ मुझे कहना है, विगत कितनी वर्षों से मैं राष्ट्र हित में ये लिखता रहा हूँ कि भारत की धरती पर रेलवे विभाग की जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी ज़मीन है, उस पर करोड़ों रुपए के ज़मीन के ऊपर लोगों ने अवैध निर्माण किए हुए हैं। उनमें बस्तियाँ बनी हैं, मकान बने हैं, मंदिर बने हैं, मस्जिद बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं। लेकिन मैंने बार बार जो लिखा पढ़ी की तो बार बार आगरा के रेलवे डिपार्टमेंट ने मेरा ही आके उत्पीड़न किया, और जब मेरा उत्पीड़न किया तब मैंने जो है विभागीय अधिकारियों के साथ लिखा पढ़ी की, गृह मंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, रेल मिनिस्टर को लिखा, माइनॉरिटी के चेयरमैन को लिखा, इवन यहाँ तक कि रेलवे विभाग के मिनिस्टर रहे लालू प्रसाद यादव ने उसकी जांच कराई। यहाँ वो लेटर भेजते थे, डीएम से उसकी जांच मांगते थे। उसके बाद में जो रेल मंत्री रहे सबने उसकी जांच कराने के आदेश दिए। पता नहीं क्या लीपा पोती करके वहाँ से भेज दिए जाते थे या उस जांच को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता था। अचानक उस मैटर को अनुसूचित जाति आयोग में ले गया, जहाँ बुद्धिस्ट महंत बौद्ध जो थे मेंबर थे, उनके साथ में उनके सामने उसका केस चला। एक दिन अचानक ईदगाह से रेलवे डिपार्टमेंट के बीडा नाम के एक इंजीनियर गए। उस दिन डेट थी, मैं भी गया, वो भी कागज़ लेके गए, मैं भी कागज़ लेके गया और मैंने जाके वो सारे कागजात दिखाए। उन्होंने कहा कि वो ज़मीन हमारी है। मैंने ये कहा जो भी रेलवे की ज़मीन होती है पुराने ट्रैक के 20 सेंटर से ज़मीन को नापा जाता है। अगर आज भी 20 सेंटर से पुराने ट्रैक से उसको नापा जाए तो वो ज़मीन जहाँ इन्होंने अपनी दीवार लगाई है और जहाँ जी अपना अधिकार बताते हैं वहाँ तक इनकी ज़मीन नहीं है, बल्कि वो ज़मीन वहाँ है जहाँ मेरी झोपड़ी पड़ी हुई है, उससे भी 2-4 फुट पीछे की साइड में है। लेकिन मेरे खेद के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि मेरे आने के बाद अचानक ये लॉकडाउन लगा हुआ है। मैं दिल्ली में हूँ, आज ही वहाँ पर जो है रेलवे डिपार्टमेंट का पूरा जो है मजमा का मजमा वहाँ गया और उन्होंने मेरी उस झोपड़ी कोई जगह पर जो कमरा था उसको तोड़ करके ध्वस्त कर दिया। उसमें मेरा टीवी था, उसमें रेलवे की ज़मीन पर जो इंक्रोचमेंट है उस कागज़ों की फाइल थी, उसमें मेरी 40-45 वर्ष की लिखी हुई मेरी डायरियाँ थी, उसमें मेरे बेशकीमती कागजात थे, मेरा पलंग था, उसके अंदर जो है अलमारियों में मेरे चीवर थे, तमाम सामान था, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ थी, वो सब ध्वस्त कर दिया उन्होंने। जो है मुझे उन्होंने पूछा भी नहीं, मुझे नोटिस भी नहीं दिया। बताते हैं कि कोई नोटिस दीवार पर चिपका दिया था। दीवार पर नोटिस जब चिपकाया जाता है, जब सुबह से आदमी शाम तक वापस आता है तो वो देख सकता है। मैं लॉकडाउन के समय में यहाँ था, लेकिन बावजूद उन्होंने उसको तोड़ ताड़ करके ध्वस्त कर दिया। जितने मैंने पेड़ लगाए थे सब उनको बेकार कर दिया, तोड़ के बर्बाद कर दिया। मैं रेलवे डिपार्टमेंट से ये मांग करता हूँ जो मेरा नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई करे, और पूरे देश में जो रेलवे की ज़मीन पर इंक्रोचमेंट है, क्या रेलवे डिपार्टमेंट ने उसको तोड़ने के लिए कोई प्रस्ताव पारित किया है या पार्लियामेंट में कोई कानून बना है कि रेलवे की ज़मीन को वापस लाने के लिए यानी कानूनी कार्रवाई की जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलीगल
ढंग से जो सरकारी ज़मीनों पर मंदिर बने हुए हैं उनको हटाया जाए। तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट के कानून का पालन किया? क्या उन्होंने कोई ऐसा कानून पारित किया है कि रेलवे की ज़मीन पर जो भी इंक्रोचमेंट है उसे हटाया जा रहा है या उसको हटाया जाएगा? ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया है? मैं समझता हूँ इन सब के बावजूद मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करना, क्या ये बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं है? क्या ये भारत में रह रहे बौद्धों के ऊपर अत्याचार नहीं है? एक तरफ आपने जो है साकेत नगरी जो बौद्धों का स्थल था वहाँ राम मंदिर का निर्माण किया, अपनी ताकत का आप जो परिचय दे रहे हैं, आप जो जुल्म कर रहे हैं, विदेशों में जा कर के हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। क्या बुद्ध की धरती पर रहने वाले भिक्षुओं के साथ यही व्यवहार होगा? क्या उनके साथ में उनकी जो है जो बुद्ध विहार है उनको ऐसे ही तोड़ा जाएगा? उनके साथ इस तरह का जुल्म अत्याचार होगा? यदि ऐसा जारी रहा तो हमको राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, या फिर हमको भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। नहीं तो अहिंसात्मक कदम उठाने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। और यदि देश में किसी प्रकार की भी कोई घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदार भारत सरकार होगी। ये सरकार के नुमाइंदे होंगे, RSS होगी, विश्व हिंदू परिषद होगा, शिवसेना होगी, जो भारत की धरती पर हिंदू गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं। अभी तो इन्होंने बौद्धों के साथ जुल्म किया है। वही मेरे पास में मेरे जो जहाँ बुद्ध विहार था उसी के पास में नगला देवजीत में मस्जिद थी, उसकी दीवारें तोड़ दी गई, उसके गुम्बटों को तोड़ दिया गया। बाद में जो मंदिर था वहाँ उसको छोड़ करके उस मस्जिद पर जो ये अटैक किया गया, उससे वहाँ के लोगों में रोष उत्पन्न हो गया और वो लोग सड़कों पर आ गए। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ, क्या ये सरकार इस देश में बगावत करना चाहती है, हिंसा को बढ़ावा देना चाहती है, या कत्लेआम कराना चाहती है, लोगों को जिंदा दफन करना चाहती है, लोगों को जिंदा ही मार देना चाहती है? बस काफ़ी अरसों से ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस देश के साधु सन्यासी बेमतलब बेलगाम घोड़े की तरह से सड़कों पर दौड़ रहे हैं, मन चाहे सबूके छेड़ रहे हैं, मन चाहे झूठी बातों को यानी समाज के बीच हम फैला रहे हैं, मन चाहे ढंग से लोगों के बीच में अंधविश्वास रूढ़वाद की परंपरा को फैलाने का काम कर रहे हैं। और सरकार आंख बीच के उनको संरक्षण प्रदान कर रही है, उनको जो है सहायता दे रही है, उनकी मदद कर रही है। अतः पुनः एक बार कह रहा हूँ, जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी जांच कराई जाए, उसका मुआवजा दिया जाए, नहीं तो मुझे भूख हड़ताल पर बैठने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें ऊपर दिए हुए विवरण के आधार। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें ऊपर दिए हुए विवरण